सेकेंड एपिसोड की शुरुआत में ओहारा और आशिया साथ में क्लास में बैठे हुए थे। आशिया गेम खेल रहा था पर वो बार बार हारे जा रहा था। वो फ्रस्ट्रेटेड होते हुए कहता है, अब मैं और ज़्यादा मनी इन्वेस्ट नहीं कर पाऊंगा। वो ओहारा से कहता है, क्या तुम प्लीज़ लास्ट का शॉट मेरे लिए खेलोगे, क्योंकि तुम गेम्स के मामले में बहुत लकी हो। ओहारा उसके कहने पर गेम खेलने लग जाता है और उसके गेम खेलते ही आशिया जीत जाता है। वो शॉक्ड होते हुए कहता है, ओ माय गॉड, तुम्हारे हाथों में सच में जादू है, कहीं तुम भगवान तो नहीं हो ना। उसने ओहारा के हाथ पकड़ लिए थे। उसे थोड़ा सा अजीब फील होता है। वो तुरंत अपना हाथ हटा लेता है और मन में सोचने लगता है, अब मैं ओहारा को लेकर वैसा फील क्यों नहीं करता जैसा मैं हमेशा करता था। जब दोनों साथ जा रहे थे वो फिर से खुद से कहता है, ये मैं क्या सोच रहा हूँ, ओहारा मेरा बेस्ट फ्रेंड है। तभी ओहारा उससे कहता है, क्या तुम कल मेरे घर आना चाहोगे, हम दोनों साथ बैठकर वीडियो गेम्स खेलेंगे। आशिया हाँ कर देता है। तभी उनके फ्रेंड्स वहाँ आते हैं। एक फ्रेंड ओहारा को एक मांगा बुक देते हुए कहता है, इस मांगा बुक को ज़रूर रीड करना। तभी वो ओहारा से पूछते हैं, वो लड़की जिसने तुम्हारी लाइन आईडी मांगी थी, उसके साथ तुम्हारा सब कुछ कैसा चल रहा है। तभी आशिया का दोस्त फुजीरो भी उससे पूछता है, तुम्हारी डेट कैसी चल रही है, उस लड़की से तुम्हारी बात हो रही है या नहीं। तो आशिया कहता है, हाँ हम दोनों कभी कभी लाइन आईडी पर बातें कर लेते हैं। अब ओहारा का ध्यान उसकी बातों पर था। फुजिनो कहता है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम्हें ओहारा से भी पहले गर्लफ्रेंड मिल गई, सोचा नहीं था। तभी आशिया कहता है, वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, हम बस ऐसे ही बातें करते हैं। उनका फ्रेंड होसाका जो ओहारा से बात कर रहा था वो उससे कहता है, अब तुम्हें लोनली फील नहीं होगा, तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड को तो गर्लफ्रेंड मिल गई। आशिया कहता है, क्या बोल रहे हो, मैंने कहा ना कि हम दोनों डेट नहीं कर रहे हैं। फुजिनो उससे कहता है, तुम छुपाने की कोशिश मत करो। ये सब सुनकर ओहारा को बहुत बुरा फील हो रहा था। वो उन लोगों से कहता है, मैं चलता हूँ, और वहाँ से वो चला जाता है। वो सब लोग आपस में सोचने लगते हैं, अब इसे किस बात का बुरा लग गया। ओहारा जाते जाते सोच रहा था, मैं कितना बड़ा फूल हूँ जो मुझे जलन हो रही है। तभी उसकी बहन मिकोतो सामने आ जाती है। ओहारा उससे कहता है, तुम अचानक से मेरे सामने कैसे आ जाती हो। मिकोतो कहती है, क्या करूँ, मैं आपके साथ घर में रहती हूँ और हम सेम स्कूल में ही पढ़ते हैं, शायद इसलिए मैं बार बार आपके सामने आ जाती हूँ। ओहारा उसे बताता है, कल आशिया हमारे घर आ रहा है वीडियो गेम्स खेलने के लिए। तो मिकोतो कहती है, मैं कल क्लब जा रही हूँ। ओहारा कहता है, हाँ इसीलिए मैंने उसे इनवाइट किया है। मिकोतो कहती है, मैं वीडियो गेम्स खेलने में तुमसे ज़्यादा बेटर हूँ, इसलिए तुम इस बात का फ़ायदा उठाने वाले हो, है ना। तो ओहारा कहता है, ऐसा कुछ नहीं है, आशिया मेरा फ्रेंड है। मिकोतो कहती है, इस बात से क्या फ़र्क पड़ता है, इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि वो आपका है। ओहारा अचानक उससे कह देता है, वो मेरा है। तो मिकोतो कहती है, क्या मतलब है आपका। ओहारा कहता है, कुछ नहीं, मैं गेम की बात कर रहा था। वो मन में सोचने लगता है कि मैंने क्या बोल दिया, चाहे हम दोनों साथ में कितना भी समय क्यों ना बिताएं, पर मैं कभी भी उसके लिए वो स्पेशल वन नहीं बन पाऊंगा। आशिया अगले दिन उसके घर पहुंच जाता है और दोनों साथ में गेम्स खेलने में लग जाते हैं। ओहारा हर बार जीत रहा था। वो उससे कहता है, तुम मुझे कभी भी नहीं हरा पाओगे, क्योंकि दोनों घर में एकदम अकेले थे। अचानक से आशिया के लिए एटमॉस्फेयर बहुत अलग हो गया था। वो मन में सोचने लगता है, ऐसा पहले तो कभी भी नहीं था। मैंने कितनी बार ओहारा के साथ वीडियो गेम खेला है, पर आज मुझे इतना अनकंफर्टेबल क्यों लग रहा है। ओहारा भी काफ़ी टाइम से मेरी तरफ नहीं देख रहा। क्या वो मुझसे नाराज़ है, क्या मुझे उससे माफ़ी मांगनी चाहिए, पर किस बात की। वो ओहारा से पूछ ही लेता है, क्या तुम किसी बात से मुझसे नाराज़ हो, तुमने बहुत देर से मेरी तरफ देखा भी नहीं है। ओहारा उससे कहता है, नहीं मैं नाराज़ नहीं हूँ। आशिया उसे अपनी तरफ खींचते हुए कहता है, ठीक है फिर मेरी तरफ देखो। ओहारा भी एकदम शॉक्ड रह जाता है। दोनों कुछ ज़्यादा ही नज़दीक थे। अचानक ओहारा उससे एक हाथ का फासला बना लेता है। वो हाथ आशिया को लग जाता है। आशिया नौटंकी करते हुए कहता है, तुमने मुझे मारा, ओ माय गॉड, ओहारा, यामातो ने मुझे असॉल्ट किया। उसकी नौटंकी को देखकर ओहारा हंसने लगता है। आशिया उससे कहता है, कभी भी तुम्हारे दिमाग में कोई भी बात हो तो प्लीज़ मुझे बता दिया करो, वरना मुझे कैसे पता चलेगा। तभी आशिया को मैसेज रिसीव होता है। ओहारा उससे पूछता है, किसका मैसेज है। तो आशिया कहता है, मेरी मॉम का मैसेज है। ओहारा पूछता है, क्या तुम उस लड़की को लेकर सीरियस हो जिससे तुम लाइन पर बातें कर रहे हो। तो आशिया कहता है, नहीं, मैंने तो ऐसे ही मजाक में कह दिया था, हम ओकेजनली ही बातें करते हैं। पर तुम मुझसे ये क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम नहीं चाहते कि मैं अपनी कोई गर्लफ्रेंड बनाऊं। ओहारा एक सेकंड के लिए शांत रह जाता है। तो आशिया हंसते हुए कहता है, मैं बस मजाक कर रहा था। तभी ओहारा कहता है, हाँ मैं नहीं चाहता कि तुम गर्लफ्रेंड बनाओ। आशिया कहता है, क्या मतलब है तुम्हारा। आशिया का हाथ जूस के ग्लास के पास था।
जूस का ग्लास गिरने ही वाला था। जिसे रोकने के लिए ओहारा आगे बढ़ता है पर वो आशिया के ऊपर आ जाता है। वो तुरंत ही उससे अलग हो जाता है। आशिया कहता है, मैं समझ गया कि तुम क्यों नहीं चाहते मैं कोई गर्लफ्रेंड बनाऊं। तुम्हें लग रहा है कि अगर मेरी कोई गर्लफ्रेंड होगी तो तुम्हारे साथ वीडियो गेम्स खेलने के लिए कोई नहीं होगा, है ना? ओहारा उससे कह देता है, हाँ ऐसा ही है। अगले दिन बास्केटबॉल क्लब में आशिया बैठकर सोच रहा था, क्या ओहारा सच में मुझे पसंद करता है? उसका फ्रेंड फुजी उसके पास आकर बैठ जाता है और उससे पूछता है, क्या ओहारा और तुम्हारे बीच में कोई प्रॉब्लम हुई है? तुम दोनों ने आज आपस में कोई बात भी नहीं की है। आशिया कहता है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। क्लास के वक्त ओहारा आशिया से कहता है, आज मुझे एक बुक स्टोर पर जाना है। तभी एक स्टूडेंट आकर ओहारा को बताता है, एक लड़की तुमसे बात करने के लिए आई हुई है। ओहारा उससे बात करने के लिए चला जाता है पर आशिया को एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी। वो लड़की ओहारा को लव लेटर देना चाहती थी। पहले तो ओहारा उसे लेने से मना कर देता है पर वो लड़की कहती है, प्लीज़ इसे एक बार पढ़ लेना, कम से कम मुझे ये तो पता चलेगा ना कि मैंने अपनी फीलिंग्स तुमसे जाहिर की, वरना मैं कभी भी मूव ऑन नहीं कर पाऊंगी। उसकी ये बात सुनकर ओहारा उससे लेटर ले लेता है। क्लास खत्म हो गई थी पर आशिया को ओहारा का इंतज़ार था। तभी उसके सारे दोस्त वहाँ आ जाते हैं। फुजियो कहता है, ये ओहारा कितना ज़्यादा फेमस है ना, आए दिन कोई ना कोई लड़की इसे अपना प्यार कन्फेस करने के लिए आ जाती है। हुसाका फुजिनो से कहता है, तुम्हारी भी तो गर्लफ्रेंड है ना, फिर तुम्हें जलन क्यों हो रही है? तो फुजिनो कहता है, गर्लफ्रेंड होना और सारी लड़कियां तुम्हारे पीछे पड़ जाना, दोनों बातों में बहुत डिफरेंस है। आशा के कुछ दोस्त उसे चिढ़ाने लगते हैं और उससे कहते हैं, अब तो तुम ओहारा की लाइफ में एक सेकेंडरी पर्सन बन जाओगे। उसने बस तुम्हारा इस्तेमाल किया, अब उसकी गर्लफ्रेंड बन गई है तो तुम उसके लिए कोई मायने नहीं रखने वाले। आशिया को ये सब कुछ सुनकर गुस्सा आ रहा था। बाहर ओहारा खड़ा था जो ये सारी बातें सुन रहा था। आशिया गुस्से में अपने दोस्तों से कहता है, तुम उसके बारे में गलत सोच रहे हो, ओहारा बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। ये बात सच है कि वो बहुत शाय है, ज़्यादा किसी से बात नहीं करता, वो बिल्कुल भी सोशल नहीं है। पर चाहे वो कितना भी पॉपुलर क्यों ना हो जाए, वो कभी भी किसी को नीचा नहीं दिखाएगा। ओहारा को ये सब कुछ सुनकर बहुत अच्छा लग रहा था। आशिया एक बार गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है, तुम लोग ओहारा के बारे में कुछ भी नहीं जानते हो। उसके सारे दोस्त भी उसका ये गुस्सा देखकर शॉक्ड रह गए थे। आशिया कहता है, मैं जा रहा हूँ। फुजिनो उसके पीछे पीछे जाता है। आशिया उससे कहता है, आई एम सॉरी, अचानक मुझे बहुत गुस्सा आ गया, पर वो लोग लिमिट क्रॉस कर रहे थे। वो लोग जब ओहारा के बारे में कुछ नहीं जानते तो उसके बारे में इस तरह बातें नहीं कर सकते। फुजिनो कहता है, कुछ टाइम पहले तक मैं भी ऐसा ही सोचता था, पर उस दिन ओहारा जब मीटिंग में आया, हम लोगों ने आपस में बातें की तो मुझे वो काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग भी। आशिया कहता है, पता नहीं क्यों लोग उसके बारे में उल्टा सीधा कहते हैं। वो कभी भी किसी चीज़ का घमंड नहीं करता। वो लोग मुझे उससे कंपेयर कर रहे थे, मैं उसके बराबर बिल्कुल भी अच्छा नहीं हूँ, पर इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। तभी फुजिनो उससे कहता है, ऐसा नहीं है, तुम भी काफ़ी अच्छे हो, तुम बहुत काइंड हो। ओहारा रात के वक्त जब लौट रहा था तो वो देखता है उसकी बहन मिकोतो से दो लड़के बातें कर रहे थे। वो तुरंत वहाँ पहुँच जाता है। वो दोनों लड़के उसके फ्रेंड्स ही थे। मिकोतो ओहारा को देखकर कहती है, ब्रदर। ओहारा उन दोनों लड़कों से कहता है, मैं इसका भाई हूँ। हुसाका कहता है, हम तो बस उसका सेल फोन वापस करने के लिए आए थे। वो मिकोतो से कहता है, तो तुम ओहारा की सिस्टर हो, हमें पता ही नहीं था। ओहारा मिकोतो से कहता है, स्ट्रेंजर से ज़्यादा बातें मत करो। तभी होसाका कहता है, पर अब हम स्ट्रेंजर कहाँ रहे हैं। ओहारा फिर भी मिकोतो को अपने साथ लेकर चला जाता है। घर जाने के बाद आशिया उसी टेडी बेयर से कह रहा था, आज मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। मेरे सारे दोस्त ओहारा को बिना जाने ही उसके बारे में बोले जा रहे थे। अगर वो लोग मेरे बारे में बुरा भला कहते तो मैं श्योर हूँ कि ओहारा को भी गुस्सा आता। पर मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, मैं आजकल उसके बारे में इतना सोचता क्यों रहता हूँ। आज हम दोनों ठीक से बात भी नहीं कर पाए, काश हम दोनों कल ठीक से बात कर पाए। अगले दिन आशिया का टीचर उसे काफ़ी सारा होमवर्क दे देता है और उससे कहता है, तुम्हें कल तक ये कंप्लीट करना है। आशिया बेचारा मुंह बनाते हुए अपनी सीट पर आकर बैठ जाता है। ओहारा उससे पूछता है, तुम्हें मेरी मदद चाहिए? आशिया कहता है, हाँ बिल्कुल, प्लीज़ मेरी मदद करो। ओहारा उसे पढ़ाने लगता है और आशिया को तुरंत सारी बातें समझ आ जाती है। वो उससे कहता है, तुम जब भी मेरे साथ होते हो तो मेरा काम बहुत आसान हो जाता है। वो मन में सोच रहा था कि ये बात सच है कि मुझे ओहारा के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता है। हालांकि अभी मैं नहीं जानता कि उसकी फीलिंग्स मेरे लिए क्या है, पर जो कुछ भी है मैं उन्हें खोना नहीं चाहता।
फुजीनो उन दोनों के पास आकर कहता है, तो आखिरकार तुम दोनों फिर से फ्रेंड्स बन गए हो। ये सुनकर ओहारा कहता है, हम दोनों में लड़ाई कब हुई थी? फुजीनो कहता है, तुम दोनों के बीच काफ़ी वियर्ड चल रहा था कुछ दिनों से, इसलिए मुझे टेंशन होने लगी। ये सुनकर आशिया कहता है, तुम ज़्यादा बोला मत करा करो, कुछ भी सोचते रहते हो। फुजीनो कहता है, पर सच में मैं तो टेंशन में ही आ गया था। मैं सोच रहा था तुम दोनों चाइल्डहुड फ्रेंड्स हो, सारी बातें खुद ही सॉर्ट आउट कर सकते हो, वरना मुझे इंटरफेयर करना पड़ता। ये सुनने के बाद ओहारा कहता है, ऐसा नहीं है, कुछ बातें ऐसी भी होती हैं जो हम एक दूसरे को नहीं बता पाते। तभी एक लड़का आकर ओहारा से कहता है, वो फर्स्ट ईयर स्टूडेंट छत पर तुमसे मिलना चाहती है। ओहारा उससे मिलने के लिए पहुंच जाता है। एक बार फिर आशिया की बेचैनी बढ़ने लगी थी। वो क्लास में बैठे बैठे सोच रहा था कि इस बार उस लड़की ने उससे प्यार कन्फेस किया होगा। ओहारा उसे क्या जवाब देगा? क्या वो दोनों साथ साथ हो जाएंगे? फुजीनो उससे बात करने की कोशिश कर रहा था, पर आशिया का पूरा ध्यान तो ओहारा में ही लगा हुआ था। तभी क्लास में एक लड़का आकर कहता है, क्या तुमने ओहारा को देखा? ये कुछ लिटरेचर नोट्स हैं जो मुझे उसे देने थे। ये सुनते ही आशा को बहाना मिल जाता है और वो तुरंत ओहारा को ढूंढने के लिए छत पर पहुंच जाता है। जाते जाते वो सोच रहा था, मैं क्यों इतना जल्दी में हूँ? ओहारा आखिरकार मेरा बेस्ट फ्रेंड है। तो फिर ये कैसी फीलिंग है जिसे मैं खुद नहीं समझ पा रहा। जब वो छत पर पहुंचता है तो वो देखता है ओहारा वहाँ अकेला खड़ा हुआ था। वो उससे जाकर कहता है, वो लड़की कहाँ गई? ओहारा कहता है, वो ऑलरेडी जा चुकी है। आशिया कहता है, उसने तुमसे अपने प्यार का कन्फेस किया था? ओहारा कहता है, हाँ। आशिया के माथे पर पसीना था जिसे पहुंचने के लिए वो आगे बढ़ता है। तो आशिया कहता है, वो तो किया ही होगा, तुम क्लास के मोस्ट पॉपुलर लड़के जो हो। तुम्हारा आंसर क्या था? ओहारा कह देता है, मैंने उसे मना कर दिया। वैसे भी मैं किसी को भी डेट करूँ इससे तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है? ऐसा कहकर वो वहाँ से जाने लगता है। आशिया उसे जाता हुआ देखकर सोच रहा था, कुछ दिनों से हम दोनों के बीच कुछ तो है जो चेंज हो चुका है, पर मैं उसे ऐसे ही जाने नहीं दे सकता। ऐसा कहते ही वो भागता हुआ जाता है और ओहारा को गले से लगा लेता है। वो उससे कहता है, मुझे तुम्हारे पास बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल फील नहीं होता। मैं प्रॉमिस करता हूँ ओहारा, आज के बाद किसी भी चीज़ में इंटरफेयर नहीं करूँगा, तुम्हें अपने स्ट्रेंज आइडियाज़ नहीं दूंगा, प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ। ओहारा कहता है, कि तुम क्या बात कर रहे हो, मुझे छोड़ो। आशा कहता है, मैं प्रॉमिस करता हूँ आज से अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान दूंगा, प्लीज़ ना, हम दोनों हमेशा के लिए बेस्ट फ्रेंड्स बन जाते हैं। ये सुनने के बाद ओहारा उससे कहता है, बेस्ट फ्रेंड्स? एक बार फिर उसे हर्ट होता है। वो उससे कहता है, ठीक है, मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ, प्लीज़ अब मुझे छोड़ो। आशिया उसे छोड़ देता है और उससे कहता है, मुझे बहुत खुशी हो रही है तुम्हारे मुंह से ये सुनकर। उसके फेस पर स्माइल देखकर ओहारा सोचने लगता है, मैं उसकी इस स्माइल को ख़राब नहीं करना चाहता, इसलिए मैं उससे और कुछ नहीं कहूँगा। हम दोनों बचपन से ही बेस्ट फ्रेंड्स रहे हैं, पर अब मैं उसकी इस स्माइल की वजह बनना चाहता हूँ। यहीं पर यह एपिसोड ख़त्म हो जाता है। आज का एपिसोड अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।